हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने एक एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम सभी क्लासेस की जो साइंस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने 8th क्लास की साइंस स्टार्ट करी हुई है जिसमें हमने उसके 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और 10th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने ये जो फर्स्ट टॉपिक है साउंड इज़ प्रोड्यूसिंग बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है। और इसका सेकंड टॉपिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, की साउंड जो ह्यूमंस हैं, हम हैं, हमारी बॉडी से कैसे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन, जिसमें हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने एक फ्रेंड को बुलाते हैं जो आपसे थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो आपके फ्रेंड को आपकी वॉइस, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, उसको वो आपकी वॉइस सुनाई कैसे देती है? क्योंकि जैसे अभी देखिए, यहाँ पे क्या है, आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, यहाँ से आपने उसको आवाज़ लगाई अपने मुंह से, ठीक है, उसके कानों तक पहुँच गई। पर यहाँ से ये जो इतने बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपकी आवाज़ ने कैसे ट्रैवल किया? कौन से मीडियम के थ्रू साउंड ट्रैवल कर पाई? ऐसा क्या हुआ कि ये यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ तक चली गई और उसको आपकी वॉइस सुनाई दे गई? तो इस टॉपिक में हम इसे ही डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, एक मेटल का या फिर एक ग्लास का टम्बलर लेना है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। और ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, एक फ़ोन डालना है। और जब हमने इसमें फ़ोन डाला तो आप क्या करेंगे, अपने दूसरे फ्रेंड को कहेंगे कि इस फ़ोन के ऊपर रिंग करने के लिए बाय अनदर फ़ोन, दूसरे सेल फ़ोन से इस फ़ोन पे वो रिंग करे। और जब वो रिंग कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, इस रिंग को केयरफुली लिसन करेंगे कि इसमें इस फ़ोन में से जो आवाज़ आ रही है रिंग होने के बाद, तो वो कितनी तेज़ आ रही है या फिर कैसी आ रही है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो वो हम आगे देखते हैं ना, कि जब आप इस में ध्यान से देखें, ध्यान से सुनेंगे कि इसमें कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, अब इस पूरे टम्बलर को उठा के ना अपने मुंह के पास ऐसे ले आना है। फ़ोन उसमें होना चाहिए, फ़ोन सही थी। क्या करेंगे आप, उसके अंदर क्यों, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। जैसे कि ये टम्बलर है, यहाँ पे अपने माउथ में, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, क्या करना है, इस टम्बलर के जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे पूरा अपना मुंह लगा लेना है और बगल बगल अपने पूरे हाथ लगा लेने हैं कि कहीं से भी कोई जगह ना रहे कि हवा अंदर जाने की। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके अंदर की सारी हवा खींच लेंगे बाहर, मतलब अपने मुंह के अंदर डाल लेंगे। और फिर से दोबारा अपने फ्रेंड को इंडिकेट करना है, इशारा देना है कि वो दोबारा से रिंग करे फ़ोन को। और अब आप ध्यान से फिर से उस रिंग को सुनेंगे, जैसे लिसनिंग टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। टम्बलर में से पूरी ही एयर अपने अंदर खींचते हुए रिंग को ध्यान से सुनेंगे। तो अब आप क्या देखेंगे, डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर? फेंटर मतलब कि क्या साउंड अब पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है, जब हमने विदाउट सकिंग एयर, हमने ऐसे फ्रीली से एयर में रखा था तब, और जब हम एयर सक कर रहे हैं तब, क्या इन दोनों की जब फ़ोन की जो रिंग है उसमें थोड़ा भी चेंज आया है? तो यस, हम देखेंगे, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप भी सुनेंगे कि जब एयर सक कर रहे हैं तब उसका साउंड थोड़ा सा कम हो गया है, पर जब वो इजीली ऐसे ओपन एयर में रखा हुआ है तब उसका साउंड थोड़ा ज़्यादा है। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? तो क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच सकते हैं? तो हम इसे थोड़ा
लगा सकते हैं ना एक आइडिया कि जब वो फ्रीली एयर में पड़ा है तब तो उसमें अच्छी आवाज़ आ रही है, और जैसे ही सक करने के बाद उसमें टम्बलर में एयर कम हो रही है तो उसका साउंड भी कम हुआ जा रहा है, उसकी जो लाउडनेस है वो भी कम हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला, इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक एयर ऑल, मतलब कि ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर हम पूरी एयर, अब जैसे हम तो पूरी एयर सक नहीं कर पा रहे हैं ना, पर अगर हम पूरी एयर सक कर लें तो हमें बिल्कुल भी साउंड सुनाई ही ना दे, क्योंकि अभी तो हम जो एयर सक कर पाए वो थोड़ा बहुत तो उसमें एयर रह ही गई, हमारे साइड के हाथों से थोड़ी बहुत चली गई होगी उसकी अंदर की अंदर एयर वही। और अगर हम पूरी एयर सक कर पाएँ तो हमें बिल्कुल भी साउंड सुनाई ना दे। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितनी ज़्यादा एयर होगी, एयर क्या हो गया यहाँ पे, मीडियम हो गया, जितनी ज़्यादा एयर हुई आसपास प्रेजेंट हुई उतना ही ज़्यादा हमें साउंड सुनाई देगा, और अगर बिल्कुल भी एयर ना हो तो हमें बिल्कुल भी थोड़ा भी साउंड सुनाई नहीं देगा। सो इससे हमें क्या पता चला, एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो इससे हमें समझ में आया कि जो साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तभी वो टम्बलर से निकल के हमें सुनाई दे पाई। When air has been removed completely from the vessel, अगर उस वैसल से एयर पूरी तरह रिमूव कर दी जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि वैसल के अंदर क्या आ गया है, वैक्यूम। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आई है, क्या आई है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट ना हो। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। ये क्या है, हमारे पास एक मेन पॉइंट आ गया कि जो साउंड है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं हो सकता है, उसको हम वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब तो ये इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो साउंड है वो गैस से तो पास हो जा रहा है, मतलब एयर क्या है, गैस है, गैस से तो पास हो गया। तो जो अब हम स्टडी करते हैं कि साउंड जो है क्या वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर पाता है या फिर नहीं। तो इसको जानने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी। अब इसमें जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, हमें क्या करना है, टेक अ बकेट या फिर बाथ टब ले लेना है, उसको एक क्लीन वाटर से फिल कर देना है, और हमें एक स्मॉल बेल ले लेनी है, और शेक द बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और बेल को वाटर के अंदर डाल के उसको शेक करना है, उसको हिलाना है। मेक श्योर द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, मतलब कि उसको ऐसा हवा में ही रखना है, ऐसे नहीं करना कि हमें उसको पूरा इसके बेस से टच करा देना है, उसको थोड़ा हवा में ही रख के हमें उसे शेक करना है। प्लेस यूर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अब हमें अपना ईयर ध्यान से इसकी सरफेस के ऊपर रखना है, बिल्कुल टच नहीं कराना, नहीं तो एयर हमारे वाटर हमारे ईयर में जा सकता है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। बस थोड़ा सा जेंटली आराम से वाटर की सरफेस के ऊपर ही हमें अपना ईयर रखना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द वेल, डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। तो अब जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको बेल की साउंड सुनाई देगी, तो वही इन्होंने बोला है। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है वो लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है। सो यस, जो साउंड है वो लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है, तभी साउंड हमें सुनाई दे रहा है। Oh, that is how whales and dolphins might be communicate underwater. So we can say that yes, let us find out if sound can travel through solid also. अब देखो हमने गैस के बारे में कर लिया कि हाँ गैस से ट्रैवल करता है, और जो लिक्विड है उससे भी हमने देख लिया कि ठीक है लिक्विड से भी ट्रैवल करता है। अब हम एक सॉलिड को ही क्यों छोड़ें बेचारे को, चलो उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि क्या जो सॉलिड है उससे भी ट्रैवल करता है साउंड या फिर नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, टेक अ मीटर स्केल या फिर लॉन्ग मेटल रोड, होल्ड इट्स वन एंड, अब एक एंड आपको अपने पास रखना है और दूसरे एंड को आपका फ्रेंड पकड़ा रहेगा, और आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट अदर एंड ऑफ द स्केल, मतलब कि अपने फ्रेंड को कहना है या फिर स्क्रैच करे या फिर थोड़ा सा जस्ट टैप करे अदर एंड को। और जब ये ऐसा करेगा ना, हल्का सा टैप करेगा, तो आप देखेंगे कि जो आपके अगल बगल अगर कोई और फ्रेंड भी खड़ा होगा ना, तो उसका ये स्क्रैचिंग और ये टैप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपको इतना धीमे से करना है। पर
आपके अगल बगल वाले फ्रेंड्स को नहीं आएगी आवाज़, पर आपने जब इसको अपने ईयर पे लगा के रखा है ना तो आपको इसकी आवाज़ आ जाएगी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो साउंड है वो इस मेटल के थ्रू भी यहाँ से जस्ट ट्रैवल करके इसके ईयर तक पहुँच गया। तो इसके लिए यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी। अब सॉलिड का जानने के लिए हम एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने एक ईयर को टेबल की इधर रखेंगे और आप आस्क योर फ्रेंड, अब जैसे यहाँ पे बैठा है, कितनी दूर बैठा हुआ है, पर अपने फ्रेंड को कहेंगे जेंटली इस टेबल के नीचे जस्ट स्क्रैच करने को या फिर टैप करने को। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो साउंड है वो यहाँ से भी आपके अगल बगल खड़े हुए लोगों को नहीं सुनाई देगा, पर इसको सुनाई दे जाएगा जो जिसने ईयर पे ऐसे लगा के पूरा रखा हुआ है। तो इससे भी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो साउंड है वो वुड से या फिर मेटल इनसे भी ट्रैवल कर पा रहा है। इट मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, मतलब कि किसी भी सॉलिड से वो ट्रैवल कर सकता है। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings। अब इस स्ट्रिंग्स से एक्टिविटी करने के लिए, जैसा कि यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाले आपने फ़ोन तो ज़रूरी बनाए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए। टॉय टेलीफोन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें हमने क्या करना है, जब हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेना है और उसमें स्ट्रिंग लगा लेनी है और उसी स्ट्रिंग से दूसरे ग्लास को भी अटैच कर देना है। तो इसमें होगा क्या, जब हम यहाँ से ही, आपका एक फ्रेंड बोलेगा ना, चाहे बिल्कुल धीमे से बोले, पर आपको यहाँ से वो साउंड इस स्ट्रिंग से ट्रैवल करती हुई आपके कानों तक सुनाई दे जाएगी। तो ये क्या होगा, ये कैसे टेलीफोन की तरह एक्ट करेगा। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो यस, हमें ये पता चला कि जो साउंड्स है, और ये तो हम पहले ही लर्न कर चुके हैं, दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट कैरीड इन ऑल डायरेक्शंस। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उससे होता क्या है, वो हर डायरेक्शन में साउंड भेजती हैं। मतलब यहाँ से अगर साउंड निकल रहा है तो ज़रूरी नहीं है यहीं जाएगा, वो हर डायरेक्शन में ही साउंड को ट्रैवल करेगी, साउंड को कैरी करेगी। द मीडियम, अब इस पूरे टॉपिक से हमें पता क्या चला कि जो मीडियम है साउंड का वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी सॉलिड। ये तीनों ही मीडियम से जो साउंड है वो ईज़िली ट्रैवल कर सकता है। देखो वहाँ पे उन्होंने जो बोला है ना कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये हम लर्न कर चुके हैं। तो ये रहा वो फर्स्ट टॉपिक ही है जिसमें हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस। आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो वो सभी डायरेक्शन में जाती हैं। सो कंक्लूज़न क्या हुआ हमारे इस पूरे टॉपिक का, कि जो साउंड है उसको मीडियम तो चाहिए प्रोपागेट करने के लिए, और कौन कौन से मीडियम चाहिए उसको, गैस मीडियम से भी वो ईज़िली पास कर सकती है, लिक्विड से भी वो ईज़िली पास कर सकती है, और जो सॉलिड है सॉलिड से भी साउंड ईज़िली ट्रैवल कर सकती है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।